नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम आपके लिए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये इंडियन हिस्ट्री यानी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का पार्ट चल रहा है, उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपने बताना है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका व्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है घग्गर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हड़प्पा जो है हमारा वो रावी नदी के किनारे पर अवस्थित है। और ये जो है आपका झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर दोस्तों, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पूछा गया है एक क्वेश्चन कि सैंधव सभ्यता का जो है महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन ए है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है ये महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। और इसका जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो बृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और जिसकी की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई भी यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो ये जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके आपको किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपने इसको जो है अच्छे से यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद रखना है, रिमेंबर करना है कि विशाल स्नानागार पूछे, महान स्नानागार पूछे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो भी सेम रहेगा, यानी मोहनजोदड़ो भी इसका भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी है। और देख सकते हैं आपकी ये बैक टू बैक जो है ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए अपर डिवीज़न लोअर डिवीज़न इसमें पूछा गया है। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया और उत्तराखंड में 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपने बताना है यहाँ पर कि जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो ऑप्शन ए है आपका नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी जो है, यानी कथन डी लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य युगीन लोग माने जाते थे, क्योंकि वो कांस्य के बारे में जो है उनको वो लोग परिचित थे, तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और उनको जो है लोहे का जो है वो ज्ञान नहीं था। जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और सैंधव नगर में जो है नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो वहाँ पर जो है इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं कि जो सैंधव सभ्यता थी वो नगरों में नालियों की वहाँ पर सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, और जो मातृ देवी के उपासना के जो साक्ष्य हैं वहाँ पर वो सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। तो इसके जो है यहाँ पर क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि जो मातृ देवी की थी वहाँ पर वो उपासना या पूजा वहाँ पर की जाती रही होगी। ये
एजम्पशन लगाया जाता है जो भी वहाँ से एविडेंसेस या जो प्रमाण वहाँ से सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो आपने बताना है इनमें से कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है इनमें से। तो नंबर 1 है अपने नगर नियोजन के लिए, नंबर 2 है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, नंबर 3 है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो आपने जो है बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो है यहाँ पर कथन इनमें से सही है। ऑप्शन है आपका 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि निम्नलिखित में से किसको सुमेलित नहीं किया गया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो ये यूपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा हरियाणा। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, बल्कि हरियाणा में नहीं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य 3 विकल्प सुमेलित हैं। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, जबकि जो कालीबंगा है वो कहाँ है, हरियाणा ना हो के बल्कि राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से स्थान या कौन से केंद्र जो हैं इनमें से सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर, चौथा है हुलास। तो यहाँ पर कूट से आपने बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पर इसके लिए सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी में है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी में है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी में है थर्ड एंड फोर्थ। तो ये यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, और इस तरीके से जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से स्थान कहाँ पर हैं, या मैचिंग करने के लिए कभी कभार इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा जो आलमगीरपुर है वो यूपी में है और हुलास जो है ये यूपी में है। बाकी लोथल जो है आपका ये गुजरात में है, और कालीबंगा अभी हमने देखा कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपने बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं उनकी स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि वो कौन सी जगह पर स्थित हैं, और ये बताना है आपने कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बनावली हरियाणा, ऑप्शन सी है दायमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राखीगढ़ी राजस्थान। जो ये आंसर दिया गया है ये गलत है, बल्कि राखीगढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ है, हरियाणा में है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये भी सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो यहाँ पर आपने यही स्थानों को जो है यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची ए में स्थान दिए गए हैं, जैसे मांडा, ए मांडा, बी दाइमाबाद, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। तो इसको जो है आपने सही कूट लेखन के माध्यम से जो है इसको बताना है कि कौन सा स्थान कहाँ स्थित है। तो आइए हम इसका जो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, या इसका जो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चनहुदड़ो, नंबर 4 सुतकोटड़ा। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। कूट 1 है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर जो है ये सिंध में कौन से अवस्थित हैं, केवल मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। बाकी हड़प्पा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है तथा सुतकोटड़ा गुजरात में स्थित है।